हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार देखो, अब तो सब लोग बैच ले लिए होंगे जिनको अब ड्रॉप लेना है, फुल्ली ड्रॉप या पार्शियल, मतलब ले लिए होंगे क्योंकि अब स्टार्ट हो गया। तो लेट स्टार्ट करने में क्या ही मतलब है, जब स्टार्ट ही करना है तो टाइम से करो। तो ठीक है यार, चलो। मैं इनसे पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। मतलब अभी स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। लगेगा ना कि जिस पेज से चल रहा है ना ये बैच, उस पेज से तो सारा सिलेबस हो जाएगा टाइमली और ठीक ठाक हो जाएगा। तो देखो, इसमें बुरा मानने वाला कोई बात नहीं है मैं, लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो मतलब यकीन वैसे ही पढ़ा था। अब उसको मत बोलना बेकार कि वो पढ़ता नहीं होगा या कुछ। देखो, ड्रॉपर बैच लेने से का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा हो ही जाएगा, तुम पूरे साल भर पढ़ रहे हो अच्छे से। अगर तुम ड्रॉप लेकर पढ़ रहे हो, जैसे तुम्हारा सेकंड या थर्ड ड्रॉप हो और तुम फुल्ली बैच पे डिपेंड हो और तुम्हारा हो जाएगा, तो कोई गारंटी नहीं दे सकता है। और तुम सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो कोई गारंटी नहीं दे सकता है। मतलब इसमें 1% भी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। बस पेपर कैसा आ रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। तो वही एक चीज़ बोल रहा था ना कि जैसे यार तू मान ले, तू बैच ले लिया है, तू स्टार्ट कर रहा है। तो जैसे हम लोग क्या मानते हैं, वो बोल रहा था कि जैसे तू स्टार्ट करेगा अभी, तू सोचेगा कि 5 मिनट तक हो जाएगा। और मैं बहुत पहले से अपने वीडियो में बोल भी रहा था। और जैसे मान लो तुम बैच ले रहे हो, ठीक है, जो ले लिया बेसिक से पढ़ रहे हो उनके लिए बिल्कुल नहीं है वीडियो। ये उनके लिए है ना जो जिनका थर्ड ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप है। भाई तुम गंवार नहीं हो, तुमको सब कुछ आता है बिना आते हुए। मतलब ऐसा थोड़ी है कि 5-6 साल से तुम कुछ पढ़े ही नहीं हो। तो जैसे मान लो तुम बेसिक मैथ का मान लो 15 लेक्चर आएगा, बेसिक मैथ का 12 लेक्चर मान लो, 10 लेक्चर मान लो, 10 लेक्चर, वेक्टर का 10 लेक्चर। और यूनिट एंड डायमेंशन बहुत लोग का सही होता है, मैक्सिमम लोग का सही होता है। तो मान लो उसमें भी 10 लेक्चर, मतलब 30 लेक्चर तो तुम्हारा हो जाएगा। 30 लेक्चर 30 दिन तक। तुम 3 चैप्टर पढ़ने में तुम 30 दिन लगा रहे हो, वो भी बेसिक चैप्टर। चलो, जिनका बेस बेकार है उनके लिए ठीक है, लेकिन जिनके 400 तक नंबर आ रहे हैं, जिनको ये सब चैप्टर आता है, तो तुमको लगता है कि यार तुम इतना ज़्यादा टाइम देकर तुम 5 मिनट तक धीरे धीरे कर लोगे तो मतलब चांस बन जाएगा। और तुम्हारा थर्ड ड्रॉप चल रहा है, फोर्थ ड्रॉप चल रहा है, सेकंड ड्रॉप चल रहा है। तो देखो, मैं कोई टीचर नहीं हूँ या कुछ भी ये सब ज्ञान देने वाला, मैं बस बता रहा हूँ उसका सुन के। और ऐसा नहीं हो फिर वो ऑफलाइन गया था तो उसका इस बार चांसेस है सिलेक्शन होने का। और वही बता रहा था मुझे ना कि देख, मैं भी ऐसे ही किया था। मैं सोचा था ना कि मैं बैच ले लूँगा और 5 मिनट तक सिलेबस होना ही है, तो मुझे क्यों टेंशन लेना है कि भाई मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरा सिलेबस नहीं हो रहा है, टीचर करा रहा हूँ, ये सोच करना कि भाई चलो 5 मिनट तक तो मेरा हो जाएगा सिलेबस। इसको सील्ड बना लिया था और बचता रहता था बार बार कि चलो भाई आज मतलब क्लास नहीं किए, कल भी नहीं किए, 3-4 बैकलॉग लग गया। लेकिन ये दिमाग में है ना कि 5 मिनट तक हो जाएगा। मतलब एक तुमको उसको दिख रहा था ना कि हाँ भाई 5 मिनट तक हो जाएगा। और कम मेरा बैकलॉग लग रहा है, 3 चैप्टर हो गया, फिर 4 चैप्टर हो गया। लेकिन दिमाग में ये सेट है ना कि हाँ भाई मेरा 5 मिनट तक हो जाएगा। और इसी चक्कर में उसके इतना बैकलॉग लग गए, बस उसके दिमाग में ये था ना सेटिस्फेक्शन, मतलब एक खुशी था कि चलो भाई मेरा हो जाएगा सिलेबस 5 मिनट तक। भाई टीचर का सिलेबस हो रहा था, तुम्हारा नहीं हो रहा था। और उसी चक्कर में फिर उसका वही हो गया, ड्रॉप लेना पड़ा उसको फिर। मतलब ज़्यादा नहीं स्कोर कर पाया था, बोल रहा था कि सिलेबस तो हो गया था, रिवाइज नहीं कर पाया था। उसका सेकंड ड्रॉप में ये हाल हुआ था। तो वही मुझे बोला ना कि देख, तू ड्रॉप ले रहा है ना, तो थोड़ा अपने से अब तू खेल, मतलब इस चीज़ को। ऐसा नहीं कि पूरा तू बैच पे डिपेंडेंट है, तेरा मतलब सेकंड या थर्ड ड्रॉप चल रहा है। ऐसा नहीं है कि तू बिल्कुल गंवा रहा है, तुझे कुछ पता ही नहीं है, समझ ही नहीं है क्या करना है। तो भाई देखो, मैं भी यही डिसाइड किया ना कि अगर मुझे ड्रॉप लेना ही होगा, जैसे अभी मेरा CVT का चल रहा है, कल पेपर इंग्लिश का, उसके बाद 26 को है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। वो होने के बाद मैं मतलब फुल्ली डिसाइड कर लूँगा मुझे ड्रॉप लेना है या पार्शियल ड्रॉप लेना है, या मुझे कॉलेज मिल रहा है मतलब CVT के थ्रू, ये सब पता चल जाएगा। तो अभी ज़्यादा नहीं, बस मैं लेक्चर देख रहा था, डेमो लेक्चर। तो मैं बस ये प्लान किया हूँ, जैसे मान लो क्या बोल रहा था यार, हाँ, जैसे मान लो तुमको ये आता है, तुम 1 मंथ तुम इसमें दोगे 3 चैप्टर पढ़ने में, बेसिक का जो तुमको आता है। और यही 1 मंथ सोचो, जब तुम नीट से 1 मंथ पहले विश कर रहे थे कि काश 1 मंथ और होता तो उसमें ये कर लिया होता, मतलब ब्रह्मास्त्र तुम्हारे लिए हो जाता। तो तुमको अगर आता है ये सब चीज़, तो तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बैच लियो, लेकिन तुम अपने से ज़्यादा पढ़ रहे हो, बैच पे बस एक चैप्टर का किसी एक सब्जेक्ट का लेक्चर देख रहे हो, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा ना कि तुम अपने से प्लानिंग करो ना, 3 मंथ का, 4 मंथ का ट्रैक करो, ऐसे सिलेबस अपना सिलेबस ट्रैक करो कि इतना टाइम में मैं ऐसे करूँगा। और मैं भी अगर ड्रॉप लूँगा ना, तो मैं ऐसे करूँगा ना कि भाई मुझे मेरा फिजिक्स जैसे मान लो गोल है, तो मैं फिजिक्स में डेली 1 लेक्चर देखूँगा सलीम सर का, जब तक चले ठीक है, चलेगा आराम से। और बाकी ऑर्गेनिक का भी देखूँगा, ऑर्गेनिक
का मैं स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दूंगा। स्टार्टिंग से मतलब यार, मतलब जब ये स्टार्ट करूँ तभी स्टार्ट कर दूंगा ऑर्गेनिक, ऐसा नहीं कि उसको मैं बाद में स्टार्ट करूँगा। ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दूंगा साथ ही में। और मैं ये करूँगा ना कि मेरा 3 मंथ या 4 मंथ में ऐसे मतलब एक एक पोर्शन कंप्लीट होता रहा। जैसे फिजिक्स का 11th का फिजिक्स हो गया 3 मंथ में, या 3 मंथ में इनऑर्गेनिक फिजिकल हो गया, ऐसे कर करके मैं करूँगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि मेरा अक्टूबर से पहले तक सिलेबस, अक्टूबर तक मेरा मतलब 90% तक सिलेबस हो जाए, ताकि मैं अक्टूबर से कोई भी टेस्ट सीरीज लगाऊँ फुल सिलेबस वाला। और देखो इस टाइम पे बहुत मज़ा आएगा कि भाई प्लानिंग कर रहा है, मेरा तो होना ही है इस प्लान से, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है और वो फिर बीच में बंद करना पड़ता है। लगता है कि छोड़ यार बैच कर लेते हैं, धीरे धीरे करेंगे, 5 मिनट तक हो जाएगा, आराम से करेंगे, ज़्यादा हाइपर हो जाएंगे तो कुछ दिमाग में नहीं घुसेगा। इसी सब के चलते ना पूरा बिगड़ता है। वो सब बता रहा था एक एक चीज़। तो अब तुम देखो कि तुमको पूरा 5 मिनट तक जाना है सिलेबस लेके, और या तुम अपना ट्रैक करोगे सिलेबस की मुझे कब तक कंप्लीट करना है, क्या करना है, कैसे। तो यही सब है। और मैं भी जब बैच लूँगा, फिर बैच ले लिया, क्योंकि अभी भाई देखो अभी पैसे लग रहे हैं मेरे भाई के एडमिशन में, तो उसका एडमिशन हो जाएगा और देखते हैं उसका सब हो जाता है, उसके बाद से डिसाइड करूँगा बैच लेना या किसी से वेब वर्जन किसी का लेकर उससे पढ़ूँगा, या टेलीग्राम से भी पढ़ लूँगा। क्योंकि मुझे एक लेक्चर ही देखना है फिजिक्स का बस, और बायो का तो आकांक्षा मैम से पढ़ूँगा, उनका पीछे वाला जो भी पिछले साल का लेक्चर है ना उस सबसे हो जाएगा मेरा, पिछले साल का लेक्चर उनका, तो उससे हो जाएगा। और बायो में दोनों बॉटनी जूलॉजी मैं उनसे ही पढ़ूँगा, आकांक्षा मैम से, और कोई टीचर नहीं है डिसाइड किया हूँ, मतलब बस उनसे ही पढ़ूँगा। और इनऑर्गेनिक के लिए मोहित सर से पढ़ूँगा, फिजिकल सुधांशु सर, और फिजिक्स सलीम सर से। ऑर्गेनिक का मैं देखता हूँ, ऑर्गेनिक घूम फिर कर पंकज सर पे आना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन उनका बस एक ही कंटेंट है कि उनका लेक्चर है, उनका कोई रिवीजन क्लास कुछ नहीं आता है। तो ऐसे टीचर को ढूंढना पड़ेगा जो साल भर मतलब जुड़ा रहा है। तो पंकज सर ही दिख रहे हैं, तो रटना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। और अभी मेरा कल पेपर है इंग्लिश का, तो वही सैम्पल पेपर लगा रहा था, अब देखते हैं आगे क्या करना है। तो देखो यार, मैं यहाँ पे तुमको कोई ज़बरदस्ती का ज्ञान देने नहीं आया हूँ, मैं बस एक ड्रॉपर कैसे फंसता है, कहाँ फंसा था, वो मुझसे शेयर किया तो मैं तुमको आकर बता दिया। तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा होगा ना, तो तुम एक कान से सुन के एक कान से निकाल भी सकते हो, कोई मतलब नहीं है इसका। मैं बस उनको ये बताने आया था ना, जो बहुत सोच रहे हैं ना कि भाई मतलब पकड़ लिए एक जगह कि नहीं यार 5 मिनट तक तो जाना है, उसके बाद तो सब हो ही जाना है। तो नहीं होता यार, जो ऐसा नहीं, बहुत बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले लड़के थे, उनका भी मतलब ऐसे ही चलता था। वो ना भूल जाते थे कि भाई मेरा सिलेबस टाइम से, मुझे टाइमली सिलेबस भी करना है। वो बस ये मानते थे ना कि यार मेरा तो टीचर को पकड़ा हूँ ना 5 मिनट तक हो जाएगा, लेकिन पीछे बहुत ज़्यादा बैकलॉग लगा है। तो बैकलॉग तुम्हारा तब नहीं लगेगा ना जब तुम ट्रैक करोगे सिलेबस अपना, कि 3 मंथ में मुझे निपटाना है, कैसे भी करना है। बाहरी इस अगर तुम ये बैच लोगे तो तुमको पिछला भी बैच मिलेगा, तो वहाँ से भी करके तुम अपने 3 मंथ में कोई एक पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो अच्छे से। तो ये सब थोड़ा इफेक्टिव रहेगा तुम्हारे ड्रॉप ईयर में। लेकिन मैं तुमको कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं दूंगा, अगर तुम पूरा जीरो से कर रहे हो तो करो भाई, 5 मिनट तक करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा तो यही था सजेशन नहीं, मतलब एक बात आकर बोला मैं, जो एक ड्रॉपर मुझे से बोला था कि तू ऐसे गलती मत करना, तो मैं तुमको शेयर कर दिया। अच्छा लगा हो तो ठीक है, लगाओ कि कुछ बकवास है तो एक कान से सुन के निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं। तो बस यही था। और अभी मेरा CVT का चल रहा है तो वही जा रहा हूँ, और एक सैम्पल पेपर लगाऊंगा, उसके बाद से बस हो जाएगा। और ये लैपटॉप मेरी दीदी का है, तो अभी उनको ज़्यादा काम नहीं रहता है तो मैं ही ले लिया हूँ। तो बस यही था। और देखो आज पेपर जितना मिल जाए मुझे, सैम्पल पेपर लगा लूँगा। कल CVT का इंग्लिश का पेपर है, उसके बाद 3-4 दिन बाद मतलब डिसाइड करना ही है क्या करना है, नीट का बैच लेना है या टेलीग्राम से पढ़ना है, पार्शियल ड्रॉप लेना है, फुल्ली ड्रॉप लेना है, सब 26 के बाद डिसाइड हो जाएगा, 27 को। तो बस यही है, और बस इतना ही था। और देखो यार, छोड़ क्या बोलूँ, मत देखो।